नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आज हम जीके जीएस का 5वां वीडियो लेकर आए हैं। कल हमने पार्ट नंबर 4 किया था जिसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को ही लगाएंगे, लेकिन इसमें हमने विशेषकर जो आर्टिकल से संबंधित यानी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है उनको लिया है। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का यानी कि एक तरीके से मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 3, भाग 6 और भाग 4। तो इसका सही आंसर है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 आपको पता होगा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित है यानी कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी से संबंधित है। ऑप्शंस हैं भाग नंबर 4, भाग नंबर 5, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3। ध्यान रखिए, जो फंडामेंटल राइट्स 3 नंबर में है उसके जस्ट बाद डीपीएसपी की बारी आती है यानी कि भाग नंबर 4। तो भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे। तो सही आंसर होगा भाग नंबर 4 यानी कि पहला। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत के संविधान के भाग 4A यानी कि अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ध्यान दीजिए, जैसा कि भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, उसके बाद आता है भाग नंबर 4 जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात हो गई है। मौलिक कर्तव्यों में सिर्फ यानी कि भाग नंबर 4A में सिर्फ एक ही अनुच्छेद है जिसे 51A कहा जाता है, और इसमें कुल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11। जबकि अगर मूल संविधान में पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे तब आप लगाएंगे 10, क्योंकि 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक एक्स्ट्रा जो नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो है कि प्रत्येक अभिभावक अपने बाल्य यानी कि अपने बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगा या उसे जरूर पढ़ाएगा। तो इस प्रकार अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है जिसको भी देख लेते हैं कि भारत के संविधान के भाग नंबर 4 जिसमें एक अनुच्छेद है एकमात्र 51A में 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। प्रारंभ में वे 10 थे, लेकिन 86 में संविधान संशोधन के साथ 11वां मौलिक कर्तव्य, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जोड़ा गया है। और ध्यान दीजिए, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से संबंधित, रूस के जो संविधान है उससे प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 73वें संवैधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। तो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है वो ध्यान दीजिए पंचायतों से संबंधित है, और इससे संबंधित हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भाग नंबर 9 में आता है। तो ध्यान देंगे, भाग नंबर 9। यहाँ थोड़ा हम इसके बारे में देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा जिसका शीर्षक पंचायत है, और इसमें अनुच्छेद हैं 243 से 243O तक, और एक नई 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए, ये जो नियम है वो जो 1 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल के लिए ध्यान दीजिए, इसीलिए 1 अप्रैल के लिए हमेशा
पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से एक 74वां संविधान संशोधन है जो कि ध्यान दीजिए नगर पालिकाओं से संबंधित है। सेम 1992 में पारित हुआ था। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके लिए भी भाग 9A जोड़ा गया है और इसे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची और इसके लिए नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 8, भाग 11, भाग 7 और भाग 9। तो सही आंसर है भाग 11। ध्यान दीजिए केंद्र और संघ और राज्यों के बीच जो संबंधों से संबंधित भाग है वो है 11 नंबर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? पहले नंबर अनुच्छेद में ध्यान दीजिए, एक तो देश का नाम बताया गया है भारत जो कि इंडिया होगा, दोनों एक ही बात है यानी दोनों नाम बताए गए हैं देश के, और कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ये जो आर्टिकल आता है ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 14 आएगा और 14 से 18 अनुच्छेद तक जो है समानता का जो अधिकार है, ठीक है, समानता के अधिकारों की बात की गई है। तो जो 14 नंबर आता है पहला वो आता है कि कानून के समक्ष समता और समानता का अधिकार। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया है, कानून के समक्ष समता यानी कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। तो ये आर्टिकल नंबर आता है 14 में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ध्यान दीजिए समानता के अधिकार 14 से 18 में है, वहीं स्वतंत्रता के अधिकारों की बात 19 से की गई है। 19 में जो सबसे पहले आता है वहाँ 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें बात करने की अभिव्यक्ति है, व्यवसाय करने की अभिव्यक्ति है, संचरण करने की यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अभिव्यक्ति है, निवास करने की अभिव्यक्ति है, भाषण की अभिव्यक्ति है, प्रेस की स्वतंत्रता है। यहाँ पर निजता का जो अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार, वो 21 नंबर में आएगा। लेकिन जो अभिव्यक्ति है या प्रेस की अभिव्यक्ति, भाषण, स्पीच, ये जो सब आएंगे वो 19 नंबर के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा 19। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार प्रदान करता है? हमने पीछे भी बात की है कि 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया है। इसका मतलब प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का है उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। तो सही आंसर होगा 21 शिक्षा का अधिकार। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? और ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 5। तो इसमें सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 23। तो यहाँ पर दो आर्टिकल्स आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं इन्हें, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 के अंतर्गत आते हैं। 23 में आता है कि मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है, वहीं 24 में आता है कि जो बच्चे हैं बच्चों को कारखानों आदि में जो कार्य पे लगाया जाता है उसके प्रतिषेध या उसे मना किया गया है, यानी कि बच्चों से जबरन श्रम लेने को रोका गया है। तो यहाँ पर जो मानव तस्करी और जबरन श्रम की बात आएगी तो आप 23 लगाएंगे, और जब बच्चों के श्रम की बात आएगी तो 24 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है?
ऑप्शन है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमने बता ही दिया जो भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार है वो 19 नंबर के अंतर्गत आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्रश्न कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। ऑप्शन है एम.बी. पायली, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। 1 मिनट में यहाँ पर बताऊंगा कि जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके अधिकारों की रक्षा करेगा। इसीलिए अनुच्छेद नंबर 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, 49 और 51। तो सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 39। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाएं यूपीएससी, पीसीएस जैसी सभी परीक्षाओं में हर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 रट लीजिए। सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन। प्रश्न नंबर 15 देखिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए इसको बाद में जोड़ा गया है। 43B सहकारी समितियों से संबंधित है। ध्यान दीजिए सहकारी समितियों से संबंधित है 43B। तो इसे संवैधानिक निकाय के रूप में जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। 1 मिनट यहाँ पर सॉरी, ये संवैधानिक निकाय ना होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि सहकारी समितियों का प्रचार 97 संशोधन 2011 द्वारा राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों की सूची में जोड़ा गया। तो जो 43B है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। ध्यान दीजिए और ये 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया है। इसके लिए एक नया भाग 9B जोड़ा गया और इसे सहकारी समितियां कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 ZS से और ZT तक है और इन्हें अनुच्छेदों को 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 44 ध्यान रखिए, क्यों ऐसे भी ध्यान रखिए ये दोनों समान अंक हैं तो समान नागरिक संहिता 44 समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है कृषि और पशुपालन 48 नंबर अनुच्छेद नंबर 48। ध्यान दीजिए कृषि और पशुपालन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देकर, सॉरी यहाँ पर देकर होना चाहिए, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो ये जो सही आंसर है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वो अनुच्छेद नंबर 51 में आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे यहाँ पर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है।
तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 61। कक्षा 10 से लेकर सभी क्लासेस में ये आपको मिलेगा प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61। 20 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? या लोकसभा की जो निर्माण की प्रक्रिया एक तरीके से है वो अनुच्छेद नंबर 75। या इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ध्यान दीजिए, राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 550 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 250। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद नंबर 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 123। अनुच्छेद नंबर 213 सेम इसका है, ये राज्यपाल के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की बात आएगी तो 123 और 312 सिविल सेवाओं के लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 246 ए, 269 ए, 279 ए, 269 ए, 323 ए। तो सही आंसर होगा 279 ए। प्रश्न नंबर 25 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करने के लिए इसका सही आंसर है 280। सभी परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस, एसएससी सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रट लीजिए। वित्त आयोग की बात आएगी तो अनुच्छेद नंबर 280। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? यानी चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल नंबर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन हैं 356, 324, 352, 101। तो इसका सही आंसर है 324। 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 324। प्रश्न नंबर 27 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो इसका सही आंसर है 343 फर्स्ट। 343 फर्स्ट में ये कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 156, 352, 280, 148। सही आंसर है इसका अनुच्छेद नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, भारत के महान्यायवादी। तो आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आप ध्यान रखिए भारत का महान्यायवादी, जो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो पहला विधि सलाहकार जो होगा, सर्वोच्च विधि सलाहकार, वह भारत का महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 30 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए?
तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 120। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।